जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका कक्षा 7वीं वालों का जो समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। है वो आपका होने वाला है 12 अप्रैल को। तो स्टूडेंट जल्दी से पूरा का पूरा जो पेपर है वो देख लेते हैं और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट जो आपका सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसमें आपका टोटल जो पूर्णांक रहेगा यानी जो आपका पेपर रहेगा समाज विज्ञान का वो आपका 60 नंबर का रहेगा और इसमें टोटल आपके 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पूरी की पूरी तैयारी हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है वो आपका अच्छा तरीके से जा सके और साथ ही आपको जो संपूर्ण प्रश्न है वो आपको मिल सके। तो चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको रोल नंबर भरना है और साथ ही यहाँ पर आपको शाला का नाम आप और यहाँ पर डाइस कोड परीक्षा केंद्र का नाम, इस प्रकार से आपको सभी जानकारी अच्छे तरीके से आपको भर देना है। और साथ ही काटापीटी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि यदि आप जो काटापीटी करते हैं तो उनके नंबर भी कट जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से लिखिएगा ताकि आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकें। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न रहेगा वो आपका 10 नंबर के विकल्प रहेंगे, यानी आपके एक नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे और साथ ही उनके आपको आंसर देने होंगे ताकि जो आपके नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। तो पहला प्रश्न रहेगा आपका, लाहौरी किस भाषा का प्राचीन नाम है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो तमिल है, बंगाली और हिंदी, पंजाबी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पंजाबी हो जाएगा। और इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न आपका जो रहेगा वो है आपका, इनमें से कौन सा राजवंश बंगाल से संबंधित नहीं है। तो राष्ट्रकूट, चोल, पाल, चौहान। तो इसमें आपका राइट आंसर पाल हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है एवं तूता देश में भारत आया। तो इसका जो आपका राइट आंसर वो हम आपको बता देते हैं। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपका जो पेपर है वो आपको हम पूरा बता सकें। और साथ ही बहुत ही मेहनत से हम आपको वीडियो लाते हैं। और इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, मोरक्को, लीबिया, सूडन और मिस्र। तो इसमें आपका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। और इसके बाद है आपका, आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना में की 7वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका 18वीं शताब्दी हो जाएगा। और आपका जो उत्तर लिखने के लिए जो आपकी जगह रहेगी उसमें आपको 18वीं शताब्दी लिख देना है। और मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, जो आपका यहाँ लिखा है वो वैसे कि वैसे ही आपको लिखना है। और इसके बाद है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यानी सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो जल्दी से देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लगाते जाइएगा ताकि आपका जो पेपर है वो आपको पूरा मिल सके और साथ ही सॉल्यूशन भी आपको मिल सके ताकि आपकी जो तैयारी वो कम इसी वीडियो में लगातार होती रहे और साथ ही आपकी जो तैयारी वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इसके बाद जो आपका 6वां प्रश्न रहेगा, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो इसमें आपका 30% राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। परपटी, मेंटल, करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करोड़ राइट आंसर रहेगा और आपको करोड़ इसमें आपको लिख लेना उत्तर में। इसके बाद है, हिमनद के निक्षेपण विशेषता है। बाढ़ग्रस्त मैदान, पुलिन, हेमोड़ और डेल्टा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमोड़। तो हेमोड़ को आपको राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद है आपका 9 क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक समान जानवर है। तो इसका जो आपके 4 विकल्प रहेंगे, इसमें बंदर, जिराफ है, ऊँट और जेबरा। तो इसमें आपका राइट आंसर बंदर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 10वां, इनमें से कौन सा संचार का माध्यम है। फ्रिज, मक्खी, टीवी, एसी। तो इसमें आपका टीवी हो जाएगा राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स जो आपके 10 नंबर के पहला क्वेश्चन में सही विकल्प रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ ही मुझे आशा कि आपको सभी प्रश्न हैं उनकी सॉल्यूशन और साथ ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, जो कि आपका रहेगा 3 नंबर का प्रश्न। तो आप देख सकते हैं, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसका जो आंसर है वो आपको देना है। तो आंसर आप देख सकते हैं, आपके जो उत्तरमाला है वो मैं आपको स्पष्ट तरीके से वीडियो में दिखा रहा हूँ। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य। तो इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए ताकि आपको जो आंसर है उसकी आपको फोटो मिल सके। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं
उसे उत्तर मिरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। तो इसका आपका राइट आंसर है वर्तमान समय के पंचायत चुनाव सार्वभौमिक बहुमताधिकार के आधार पर होते हैं, जिसमें मतदान अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनाव लॉटरी पद्धति पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बहुमत से क्या आशा है। तो बहुमत से जो आपका क्या आशा है, इसका आंसर है आपका बहुमत शब्द का प्रयोग मतदान वोटिंग के संदर्भ में किया जाता है। समानता जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे बहुमत कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद है 14 त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स आपके 3 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे अभी जो हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देखते जाइएगा। और साथ ही इसके बाद आपका आता है आपका 15 प्रश्न, जो कि यह सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको सेल चक्र एक है सतत प्रक्रिया, जिसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। तो ये आपका रहेगा राइट आंसर। इसके बाद 16वां है विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो भारत, उत्तरी अमेरिका और साथ ही सेंट्रल अमेरिका के बड़े भूभाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसके बाद है आपका 17वां सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। और आपको यदि वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं। और इसके बाद है आपका 18वां अपर्दन किसे कहते हैं। तो ये आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपर्दन और प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकलने ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि। इस प्रकार से आपका रहेगा आंसर। और इसके बाद है जो आपका 19वां क्वेश्चन है आपका जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आपको जैविक कृषि के बारे में लिख देना है। जैविक कृषि वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अनुप्रयोग, अप्रयोग व न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है, उसे जैविक कृषि कहते हैं। और इसके बाद 20वां है राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने। राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने। और इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का रहेगा। और साथ ही 21 से 24 तक की आपकी सभी प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में शिल्पकार क्यों महत्वपूर्ण थे। तो इसका आपको आंसर आपको देख सकते हैं वीडियो में ही स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, और आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 22वां न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो इसका आपका राइट आंसर मैंने आपको स्पष्ट तरीके से पेपर में ही लिख के बता दिया है। किसानों द्वारा एकत्रित राजस्व से सेनापतियों को वेतन मिलता था। इस कारण न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना आवश्यक था। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन जो रहेंगे इस पेपर के। तो इसके रहेंगे साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिलता है। तो इसमें आपको लिख लेना है साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं और उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि जोड़नी पड़ती हैं। इसके बाद है आपका 24वां प्रश्न सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो आपको अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने विचार प्रकट करना है कि जो सरकार है वो आपके लिए किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध करा सकती है, वो किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। तो आपको अपने हिसाब से लिख देना। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर जो मैंने आपको शेयर किया। तो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइए धमाकेदार तरीके से, ताकि आपका जो पेपर है उसमें जो आपका प्रदर्शन है वो अच्छा जा सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।